हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए 10th और 12th क्लास के सिस्टमेटिक हम जो क्लास लेके आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आप लोगों को क्या रहेगा 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस यानी कंप्लीट सिलेबस यानी कि पूरी वीडियो आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, और हमारे ऐप पर भी आप लोग क्या करना, इसको इंस्टॉल कर लेना, तो उस पर भी हमारे क्या है पूरी वीडियो आप लोगों को, पूरा कोर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं कि हमारे क्या सिस्टम रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो बैच रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे। अच्छी बात यह है कि भाई हम लोग इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज जाते हो। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या करता है कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, और इंग्लिश मीडियम वाला क्या करता है हिंदी मीडियम में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट बैच रहेंगे आपकी, मतलब सेपरेट क्लासेज रहेंगी आपकी, हिंदी मीडियम की अलग से और इंग्लिश मीडियम की अलग से। ठीक है, एक बात तो हमारी स्पेशल ये होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है हमारी, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है, जो कि ऑल स्टेट में एनसीईआरटी चलता है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड और ऑल स्टेट के लिए हमारा ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कोई भी आपके स्टेट से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई एनसीईआरटी किसी से भी हो, पूरे एनसीईआरटी उठा रहे हैं हम, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का लेके आएंगे। ठीक है भाई, और बिल्कुल सिंपल तरीके से सिस्टमेटिक। और बिल्कुल सबसे पहला क्या रहेगा, थ्योरी को पढ़ेंगे हम। तो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में हमारा क्या रहेगा, पूरी डेफिनेशन रहेंगी। ठीक है, पूरे फॉर्मूले रहेंगे, है ना। तो पूरे फॉर्मूले, डेफिनेशंस, प्रॉपर्टी, जितनी भी जो नोट रहते हैं हमारे, कुछ आईएमपी वगैरह, वो सब चीज उठाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, पूरे जो ऑब्जेक्टिव आपसे बनते हैं वो पूरे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी बात होगी इसके बारे में। और करना कुछ नहीं है आप लोगों को, बस क्या करना है, चैनल पर बिल्कुल नए हो और चैनल बिल्कुल नया ही है, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। आप लोग कमेंट करिए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या जो भी है, तो आप लोगों को सुधार मिलेगा उसमें। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं जय कैंपस परिवार में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, हमारा क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर इस क्वेश्चनों को धीरे धीरे अपन लेके आएंगे। तो पहली क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी थ्योरी और उसके जो फॉर्मूले जो बेसिक है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले क्लासें आप लोगों की सेपरेट रहेंगी, हिंदी मीडियम की अलग रहेगी, इंग्लिश मीडियम की अलग रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज से पहली क्लास है हमारी आप लोगों की, और आप लोगों की भी पहली क्लास है और हमारी पहली क्लास है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि भैया आप लोग चैनल पे थोड़ा सा सहयोग करिए। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब लोग करें। बिल्कुल बताइए कहाँ डाउट जा रहा है, कहाँ दिक्कत जा रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी समस्या दूर करी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपलोड हो जाए। देखिए इसमें लिखा हुआ वैसे सब 10th मैथ्स साइंस सीरीज, इसमें क्या है आपका मैथ और साइंस पूरा आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 10th का, तो आपको कहीं भी कुछ भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने की, यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ भी आपका जाएगा नहीं। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी हम लेके चलेंगे, कंप्लीट सिलेबस 2025-26 एग्जाम के लिए। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लासेस रहेंगी आपकी, ऑल क्वेश्चंस वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगे आप लोगों के लिए। और क्या है देखो, सेपरेट बैचेज फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ठीक है, मतलब दोनों मीडियम के लिए क्या आपके सेपरेट बैचेज रहेंगे। और सीबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड, यानी कि आपके लिए और कोई भी स्टेट से आप लोग हो और सीबीएसई से हो, तो आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा आएगा, थोड़ा सा इंट्रो हो गया आप लोगों के लिए। तो अगली हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो क्या है, एक क्लास हमारी हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग के लिए अलग से इंग्लिश मीडियम की क्लास लेके अलग से आएंगे। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, ठीक है, सबको पता है। तो इसमें रियल नंबर्स में क्या होता है, संख्या पद्धति, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। इनके बारे में नहीं पता होगा तो फिर चीजें, मैंने क्या बोला आप लोगों से कि बिल्कुल जीरो से बिल्कुल लो लेवल से हम लोग हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सेकेंड, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, तो भाई इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं,
ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 ये चलते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या नहीं होता, इसमें माइनस की संख्या नहीं होती, ठीक है, जीरो नहीं होता, सिर्फ प्लस की संख्या रहती है इसमें। ठीक है, और वो भी कौन से पूर्णांक नंबर रहते हैं हमारे। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, ये पॉइंट वॉइंट वाले ये सब चीजें नहीं रहती है। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 है, इनका जो सेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। देखो हिंदी इंग्लिश में दोनों समझ आपको आएगा, फिर भी हम अलग से क्लास आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, इनको हम एन से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इनको हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट, ये हमारा क्या हो गया, पूरा सेट हो गया। ठीक है, अगली हमारी संख्या हमारी कौन सी है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण यानी कि हमारे क्या बोलते हैं इनको, होल नंबर। ठीक है भाई, होल नंबर में क्या हुआ भाई, देखो जो हमारी प्राकृत संख्या है यानी जो एन है, ठीक है, इसके साथ हमें क्या करना है, इसमें जीरो को और ऐड करना है बस। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो, तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट थे, 1 से थे, तो होल नंबर ये पूर्ण संख्या में क्या जाएगा, जीरो और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट चलता जाएगा हमारे। ठीक है, इनको डिनोट करते हैं हम किससे, डब्ल्यू से, डब्ल्यू यानी कि होल नंबर, होल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अगली हमारे है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, तो इनको हमें ध्यान रखना है। तो जो इंटीजर्स नंबर होते हैं उनमें हमारा क्या जाएगा कि पॉजिटिव की संख्या भी आ गई हमारी। ठीक है, ठीक है भाई, जीरो भी आ गया। ओके, अब क्या रह गया, नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये हमारे क्या हुए, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। इसको डिनोट करने के दो सिंबल हैं, एक हमारा क्या है, आई है, और एक हमारा क्या है, आई और जेड है ना, ये आई नहीं, ठीक है, इसको लग गया कुछ ऐसे। ठीक है, आई और जेड, वहां भी लिखा है ये आई और जेड, हाँ दो बार लिख दिया है। चलिए, तो आई और जेड से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और आई जेड इक्वल टू तुम्हारा क्या जाएगा, देखो यहाँ से कि माइनस इनफाइनाइट -3, ऐसे मतलब ये चलता जाएगा, यहाँ पर नंबर ले लो, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर -3 -2 -1 -4 -5 चलता जाएगा। इधर बढ़ेंगे तो इधर देखो राइट साइड में क्या जाएगा, प्लस होते जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते जाते हैं। ठीक है, तो माइनस से लेके पूरी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हमारे क्या होती है, इंटीजर्स होती है। ठीक है, अब इंटीजर में यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, प्लस वाले इंटीजर, नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाले इंटीजर। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई। अब पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई प्लस बोल देते हैं, क्योंकि प्लस लग गया मतलब आई प्लस, यानी कि आई फॉर इंटीजर और प्लस लग गया तो पॉजिटिव इंटीजर। और आई माइनस मतलब क्या जाएगा, आई मतलब क्या, यहाँ पर इंटीजर है और माइनस लगाए तो क्या जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हमारे क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए सम पूर्णांक की बात कर लेते हैं। सम पूर्णांक, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव आ जाता है आप लोगों का, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, ये दोनों चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या चीज कह रहे हैं, देखो थोड़ा सा खिसका दे। चलिए, तो सम पूर्णांक, तो ये किस फॉर्म का होता है, देखो ये हमारा होता है 2n टू एन माइनस टू, 2n+4 एक्सेट्रा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या, देखो 2n, अब ये इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें आप n की वैल्यू कुछ भी रखो, इवन नंबर ही आएगा। देखो यहाँ पर आपने n इक्वल टू 1 रखा, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा बताओ, 2 आ गया। अगर आपने 2 रखा तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अगर आपने 3 रखा तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कुल मिला के मतलब कहने का ये है कि ये 2n की फॉर्म का हो सकता है बिल्कुल, यानी जिसमें n की वैल्यू रखने पर ऑलवेज इवन नंबर आए, तो वो हमारा क्या जाएगा, संपूर्णांक यानी कि इवन इंटीजर्स हो जाएगा। 2n+2, अब भाई 2n हमारा इवन है, तो इसमें इवन में इवन जोड़ोगे 2 तो क्या आएगा, इवन ही बनेगा। 2n-2, इवन में से 2 घटाओगे तब भी क्या बनेगा, इवन ही बनेगा, यानी कि सम। और इसमें भी 4 जोड़ो तो 4 जोड़ो 4 घटाओ, इस चलता जाएगा। ठीक है, 2n+2 -2 +4 -4, ठीक है, ये हमारे क्या है, इवन पे हो गए। अगर हम बात कर लेते हैं और की, तो और किस फॉर्म का होता है, जो विषम पूर्णांक है वो किस किस फॉर्म का होता है, 2n-1, 2n+1, 2n-3, 2n+3, 2n+5, 2n-5, मतलब यहाँ पर ऑड नंबर आएगा। ठीक है, अब भाई ऐसे आपने आपने रखा यहाँ पर 2 इंटू 2 4 रखा, तो 4 में से आपने 1 माइनस किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 हमारा क्या बनेगा बताओ, और विषम है कि नहीं बताओ। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे, तो ये फॉर्म आपको याद रखना है, बस ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ये फॉर्म जो है वो हमको क्या करना है, डायरेक्ट रखना है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको।
ये जो फॉर्म है हमारा, ये हमको याद रखना है, ठीक है। कौन सा? 2n, 2n, 2n+2, 2n-2, 2n+4, 2n-4, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, बस हमको याद रखना है 2n प्लस में इवन नंबर आना चाहिए, सम नंबर 2n+2, 2। तो ये हमारा क्या है, समपूर्णांक होता है, ठीक है। और विषम यानी ऑड में क्या होता है, -1, -3, +1, +3, इस टाइप से रखना है। तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पूछ लेता है आप लोगों से कि समपूर्णांक का सम, जो सम संख्या होती है, समपूर्णांक किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है, और आपसे ऑप्शन दे देंगे। ये हम सब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक, टेंशन को मतलब ये हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा ऑप्शन में जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसकी आप टेंशन ना लें, और ऐसे इस टाइप से आपसे दे देंगे, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपको बताना है कि भाई ये 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है। इवन नंबर के लिए हमारा ये वाला हो गया, देखो, है ना। इस हमारे देखो 1, 5, 5 ये भी है ना, ये सब कुछ और ले लो 7, ये सब हमारे ऑड में है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। चले, तो परमेय संख्याओं की बात करें अगर हम, तो आप लोग जानते हो परमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जिन संख्याओं को अपन p/q के रूप में ले सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, परमेय संख्या, ठीक है। तो परमेय संख्याओं में एक चीज और बात कर लेते हैं हम, जिनके जो संख्या दशमलव वाली होती है, इनको भाग देने वाली होती है, उनका अगर हम भाग देते हैं, तो अगर दशमलव प्रसार हमारा जो शांत आता है, शांत मतलब कि भाग देने पर संख्या शांत हो जाती है, यानी कि फिनिश हो जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारी परमेय संख्या होती है। अभी हम समझेंगे कैसे। और अशांत आवर्ती मतलब भाग देने पर शांत नहीं होती, भाग चलता जाता है, लेकिन वो आवर्ती है, मतलब वहां पर हमको पता चल रहा है कि संख्या कौन सी रिपीट हो रही है बार बार। पता है भाई, एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है या फिर 2 संख्या रिपीट हो रही है, मतलब हमको पता है, निश्चित है, तो वो हमारी क्या होती है, परमेय संख्याओं में आती है, ठीक है। ऐसे 2/3 है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3 में अगर आपको 3 का भाग दोगे 2 में, तो देखो कितना आएगा, बताओ जरा। 0.36 फिर 2 बचा, फिर 3 6 18, तो ये चलता जाएगा, देख रहे 0.6666, तो 0.6666 हमको पता है ना भाई, शांत नहीं हो रही है, अशांत है, लेकिन ये क्या है, आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार जो आ रही है वो हमको पता है, यानी कि 0 पॉइंट इसको हम ले सकते हैं 6 बार, पता है भाई हमको। तो ये भी हमारी क्या परमेय संख्या है, ठीक है। 3 अंश बटा के रूप में ले सकते हैं, 1/3 में भी भाग दो आप, तो 0.333 चलता जाएगा। तो ये सब क्या है, परमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या कौन सी होती है? अपरमेय में क्या होता है, एक तो इनको हम क्या कहते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, पहली बात तो, ठीक है भाई। दूसरी बात, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं, देखो √2 की वैल्यू हमको नहीं पता एग्जैक्ट, √3 की भी एग्जैक्ट नहीं पता, आपने पढ़ा होगा वो अलग बात है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वो क्या है, सवालों को हल करने के लिए हमने क्या मान लिया है, 1.414 है ना, या 1.732, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। लेकिन आपने देखा होगा 4, √4 कितना होता है, 2 होता है। देखो ये एग्जैक्ट है, इसलिए हमारी क्या है, परमेय संख्या है। ये हमारी अपरमेय क्यों है, इनकी वैल्यू क्या एग्जैक्ट नहीं है, इनको हम प्रूव भी करेंगे, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप इनको भाग दोगे तो चलता जाएगा, खत्म नहीं होता, इनकी वैल्यू फिनिश होती ही नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर आप लोगों ने याद की हो 3.14, ये सिर्फ क्वेश्चनों को हल करने के लिए मान ली गई है, पर ये चलती जाती है, खत्म नहीं होती है। ये हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया भाई? तो आप लोग समझ गए कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है। बहुत सिंपल बात है, बस इतना ध्यान रखना कि संख्या अगर शांत है, भाग देने पर आवर्ती है, तो वो परमेय संख्या में ही आती है, लेकिन जो अशांत है और अनावर्ती है वो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे और हम बात करेंगे आगे। सम संख्या क्या होती है, आप जानते ही हो, जिन संख्याओं में क्या है 2 से भाग चला जाता है, वो हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये चलती जाती है। 2 का पाड़ा पढ़ दो, या फिर ऐसे बोलो, जिन संख्या में क्या हो 2 का भाग चला जाए, ठीक है। विषम क्या होती है, विषम भी आपको पता है, जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। इनके बीच में जो खाली है वो हमारे क्या, विषम, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या हमारी विषम संख्या है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, तो जो संख्याएं केवल क्या होता है, देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ सब लोग टाइप से बोलते हैं, अपन सिंपल समझो, जो संख्याएं एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, सिर्फ अपने आप से होती है ना, एक और अपने आप से, एक से तो सब होती है ना भाई, एक को छोड़ दो। वे संख्या जो केवल एक मतलब कि एक से तो सब होती है भाई, तो एक को छोड़ो ना, गोली मारो। स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, यानी कि एक तो एक से हो जाती है, तो एक से सभी होती है, एक को छोड़ो। तो जो संख्या केवल अपने आप से विभाजित होती है, अपने आप से कटती है, इसमें किसी और से भाग, पूर्ण भाग नहीं जाता, पूर्ण भाग की बात हो रही है, तो हमारी क्या होती है, अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो 3,
तीन में क्या है, सिर्फ तीन का ही भाग जाता है, एक का तो समझ आता है, एक को छोड़ो, मैंने क्या बोला, एक का समझ आता है, एक के अलावा सिर्फ तीन तीन से कटती है। दो, दो संख्या सिर्फ दो से ही कटती है। चार, लेकिन चार क्या होता है, दो से भी कट जाती है, चार से भी कट जाती है, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य है ही नहीं। पांच, पांच हमारी क्या है, अभाज्य है, क्योंकि पांच केवल किससे कटती है, पांच से। तो बस ये ध्यान रखना है कि दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, ये सब क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य यानी कि जो संख्या केवल अपने आप से विभाजित होती है, किसी और से पूर्ण विभाजित नहीं होती, पूर्ण बात हो रही है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या, क्या होती है, अभाज्य। और भाज्य क्या होती है भाई, वे संख्या जो अपने अलावा किसी और से भी जाती है, जैसे चार। भाई चार क्या है, भाज्य संख्या है, दो से भी हो रही है, चार से अपने आप से भी हो रही है, किसी को दूसरे दो से भी हो रही है। भाई छह, छह क्या है, अभाज्य है, दो से भी हो रही है भाई, विभाज्य। भाई तू आजा, तू भी काट जा मेरे को। तीन आता, तीन भी आजा भाई, काट जा। छह का छह बोल रहा भाई, अपने आप से मैं कट ही जाऊंगा। ये हमारी सब क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, भाग देकर चेक कर लो। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, देखो रियल नंबर संख्या की अगर हम बात करें तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पर जो लिखा है वो समझिए, दोनों चीज बताएंगे। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उसमें क्या होता है, देखो ऐसा बोल सकते हो आप कि परिमेय संख्या है और प्लस अपरिमेय संख्या है। परिमेय और परमेय सबको मिला दो, अभी हमने जितनी पढ़ी ना भाई, जितनी पढ़ी हुई परिमेय में आ रही थी, कुछ हमारे किस में परिमेय में आ रही, और तो हमने पढ़ी नहीं है, तो इसमें सब आ जाती है। ये हमारे सब क्या है, रियल नंबर, यानी सब वास्तविक संख्या, यानी कि सब संख्या जितनी भी संख्याएं होती है हमारी, परमेय, परमेय, सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, सब संख्या हमारी क्या रियल नंबर्स होती हैं। केवल एक नंबर छोड़े, कौन से नंबर, काल्पनिक, इसको हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या ही बोलते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अधिकल्पित, हिंदी में तीन नाम है इसके, काल्पनिक, सम्मिश्र या फिर अधिकल्पित संख्या। ये सिर्फ क्या रियल नंबर में नहीं आती हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इन संख्याओं को छोड़कर सब संख्या हमारी क्या होती है, रियल नंबर। ये संख्या कैसी होती है, काल्पनिक, भाई ये नहीं पता आप लोगों को, तो ये आप लोग जब 11th में आओगे बड़ी क्लास तब समझोगे, थोड़ा बता देते हैं। जो अंडर रूट में ऐसे माइनस की संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक होती है, ये हमारी संख्या रियल नंबर नहीं होती, ठीक है। इनको हम क्या कॉम्प्लेक्स आयोटा वायोटा पढ़ेंगे, बताएंगे आपको 11th क्लास में, उसकी बात है, ठीक है। इतना समझ जाओ, जो रूट में माइनस वाली होती है ये संख्या रियल नंबर में नहीं आती, इसके अलावा सब संख्या किस में आती है, रियल नंबर में आती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये हमारी संख्याओं के बारे में बात हो गई, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो इतना तो आपको सबको पता ही होना चाहिए संख्याओं के बारे में, ठीक है। हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल यानी परमेय, अपरमेय, इवन, ऑड, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है कि आप लोगों को शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिक पढ़ा था हमने आज। तो अगली क्लास में हम यूनिट फर्स्ट की बिल्कुल थ्योरी पढ़ेंगे और फिर अगली क्लास से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को लेके आएंगे। सिस्टमेटिक चलना है बिल्कुल आराम से, कोई लोड नहीं है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आप लोग आधा घंटा निकाल लीजिए रोज, उतना सफिशियंट है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, आपको कहीं भी कोई जरूरत नहीं है, ना कोई किताब की, ना कोई भी चैनल की, ना कोई भी कोचिंग की, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको पूरे नोट्स भी प्रोवाइड मिलेंगे, पूरे पीडीएफ विद सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर आपको कराया जाएगा, पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।